तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था 671 लोग मरते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको काफी बड़ा धचका लगता है। और यहाँ पर जो जंग मिस होती है वो सोच रही होती है कि इतने ज्यादा लोग कैसे मर गए। तो उसका जो वहाँ पर डॉक्टर होता है जो कि सारी बॉडीज को एग्जामिन कर रहा था, वो उसे कहता है कि यहाँ पर 3 तरह से लोगों को मारा गया है। यानी कि हमारे पास जितनी डेड बॉडीज मिली है उन सभी को एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक अलग तरीके से मारा गया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरे तरीके से मारा गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसे तीसरे तरीके से मारा गया है। तो इसी के साथ ही वो उससे पूछ दिया कि मुझे बताओ कि जहां आखिर इन लोगों को किस तरीके से मारा गया। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जहां पर 3 लोगों ने इन 671 लोगों की जान ली है। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो कि हमारी साउदर्न प्लेट कोलिशन के अंदर घुसकर रातों रात यहाँ पर सब कुछ करके चला गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और इसी के साथ ही डॉक्टर उसे कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर जितना इन्वेस्टिगेट किया उस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें कुछ फैक्ट्स पता चले हैं और वही फैक्ट्स हम लोग आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कॉप्सिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया और उन 3 टाइप्स में से सबसे पहली वाली टाइप जो है वो 162 लोग जो हैं वो इस तरह से मरे हैं कि उन सभी लोगों के माथे के यानी कि उनके फोरहेड के सेंटर में एक छोटी सी बारीक सी एक सुराख था। यानी कि किसी ने अपनी तलवार के साथ बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक किया और उनके माथे के आर पार कर दी, जिसकी वजह से उन्हें रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला और सभी के यहाँ पर यानी 162 लोगों के माथे के बीच में एक छोटा सा होल हो गया है। तो यहीं पर रात का सीन दिखाता है कि वहां पर माई लेडी वुजियान जो होती है अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है और वहां पर एक गार्ड खड़ा होता है। तो गार्ड जैसे अपनी तलवार निकालने लगता है, इससे पहले वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो कि तलवार उसकी माथे के आर पार हो जाती है। यानी कि वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि उसके माथे में लगती है जाकर, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर मर जाता है। तो लेडी वुजियान जो होती है अपने 162 लोगों को इसी तरह से टारगेट करती है। तो यंग मिस उसे कहती है तो फिर मुझे दूसरी टाइप के बारे में बताओ कि दूसरी टाइप के लोग क्या है। तो उसे कहता है कि दूसरी टाइप के लोग तो कुछ ज्यादा ही क्रूर तरीके से मरे हैं। यानी कि उनके तो यहाँ पर कुछ लोगों के तो सारे गायब थे, यानी कि तकरीबन ऐसा कह लो कि उनमें से आधे लोगों के सर गायब हैं। तो तकरीबन 205 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है, जिनकी बॉडीज को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। ऐसे लगता है जैसे किसी मॉन्स्टर के हाथ वो चढ़ गए थे और मॉन्स्टर ने उनकी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो उसे कहती है कि इसका क्या मतलब है। और उसी के साथ ही रात का सीन दिखाते हैं जहां पर 2 गार्ड्स बैठे होते हैं और दोनों ही गार्ड्स वहां पर शायद खाना खाने वाले थे, इसी वजह से वो दोनों बैठकर वहां पर बात भी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा मैट डीमन वहां पर आता है और मैट डीमन वहां पर आने के बाद एक वाले के सर के ऊपर हाथ रखता है और दूसरे वाले से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बैठे मजे कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर मजे कैसे होते हैं। और साथ ही वो अपनी मुट्ठी बंद करता है तो एक वाले का सर फोड़ देता है, फिर दूसरे वाला जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसके सर के ऊपर भी हाथ रखता है और उसका सर भी क्रश कर देता है और दोनों के सर वहां पर फूट जाते हैं। जब उनके सर फूट जाते हैं इसका मतलब यह है कि उनके सर जो है वो बॉडी से अलग हो गए हैं। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों से फाइट करने के लिए स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम सभी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर मेरे हाथ ही काफी है। और इसी के साथ ही उसने डॉक्टर जो होता है वो लेडी को बताता है कि यहाँ पर तकरीबन 205 लोगों को इस तरह से मारा गया है जिनके सर गायब हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों के सर गायब हैं और बाकी सभी लोगों की बॉडीज को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। और अगर आप देखना चाहें तो आप अंदर आकर देख सकती हैं। तो यंग मिस उसे कहते हैं बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर इन सभी को देखने के लिए अंदर क्यों जाऊंगी, जल्दी से सब कुछ क्लीन करो, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं देखना। और साथ ही वो सोच रही होती है कि 671 लोगों को पूरी रात में यहाँ पर मार दिया गया, किसी ने तो ये सब कुछ किया है, कोई तो यहाँ पर अंदर आया और उसके बाद यहाँ पर इतनी आसानी से चला भी गया। आज यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, 3 लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे बहुत सारे लोगों को मारने के बाद चले जाते हैं, क्या वो लोग अभी भी यहाँ पर हमारे साउदर्न प्लेट कोलिशन के अंदर ही रुके हुए हैं। इसके साथ यंग मिस वहां पर उसकी काउंटिंग करती है और कहती है कि इसका मतलब यह है कि अभी भी यहाँ पर 304 लोग ऐसे हैं कि जिनके मरने की वजह मुझे जाननी है, यानी कि तीसरी टाइप के लोगों को किस तरह से मारा गया होगा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए कि तीसरी तरह के लोगों को किस तरह मारा गया। और यहीं पर रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा यंग मास्टर जो होता है यानी कि हमारा जू जो होता है वो इतने सारे लोगों के बीच में चलता हुआ जा रहा था, अपनी हिडन आर्ट को यूज कर रहा था, इसी वजह से कोई भी उसे महसूस नहीं कर पाता, ना ही वहां पर उसे सेंस कर पा रहा होता है। तो हमारा जू जो होता है वहां पर उनके बीच में आता है और वहां पर बीच में आने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर इन सभी लोगों को मारना है, लेकिन मैं इन सभी को एक साथ कैसे मारूंगा। तो इसी के साथ वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करने लगा है। तो जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जबकि हमारा जो शैडोलेस मोनार्च होता है उसे होश आ जाती है। जब उसे होश आती है तो जाओकुन भागती हुई आके बढ़ती है और उसे कहती है कि सर क्या आपको होश आ गई, मुझे लगता है कि आपको होश आ गई है। तो उसे कहता है कि जाओकुन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमारे लॉर्ड कहाँ पर है, क्या उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, मैंने उनके लिए एक रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने मुझे मिशन दिया था और मैंने उस मिशन को पूरा किया। तो उसी के साथ जाओकुन उसे कहते हैं कि मुझे इस रिपोर्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आपको यहाँ पर देख रहे थे और आपको देखकर यहाँ पर से गए हैं। और इसी के साथ ही मैट डीमन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें फाइनली होश आ ही गई है। और उसके बाद वो अंदर आता है और उसी के साथ उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो, तुम्हें यहाँ पर आके बढ़कर हमें ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर हमारे सामने अपना सर झुकाने की जरूरत है। तो मैट डीमन उसके सामने आकर बैठ जाता है। तो उससे पूछता है कि हमारे
लॉर्ड कहाँ पर है, तो उसे कहता है कि तुम्हें लॉर्ड के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है लेकिन मुझे उनसे माफी मांगनी है कि मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया, ये मेरा पहला मिशन था और इस मिशन को मैं पूरा नहीं कर सका। तो मैट डेमन उसे कहता है ये क्या बात कह रहे हो कि तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर सके, लेकिन तुमने तो अपने मिशन को पूरा किया है। तो वो अपना सर लटकाकर वहां पर बैठ जाता है, कहता है लेकिन मैं काफी ज्यादा उदास हूँ। मैट डेमन उसे कहता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनो शैडोलेस मोनार्च, तुमने अपने मिशन को पूरी तरह से पूरा किया है। मास्टर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है, बाकी के सभी बातों के बारे में परेशान होना छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर बाकी सब कुछ मास्टर संभाल लेंगे। और इसी के साथ वो कहता है लेकिन मैं अपने आप को माफ कैसे कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास मिशन दिया गया था और उस मिशन को मैं यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गया, यहाँ पर इतनी जख्मी होकर तुम्हारे सामने पड़ा हूँ। तो मासूम वहां पर अंदर आता है और उसे कहता है कि बार बार एक ही बात करना बंद करो। तुम्हें मैट डेमन ने कहा ना कि तुमने अपने मिशन को पूरा किया, तो इसका मतलब यह है कि तुमने अपने मिशन को पूरा किया है। तो मैट डेमन उसे कहता है कि माय लॉर्ड ये क्या आप यहाँ पर खुद क्यों आए हैं, आपने मुझसे कहा था कि आपका मैसेज यहाँ पर डिलीवर कर दो और उसके बावजूद आप खुद यहाँ पर आकर इसको ये सारी बातें बता रहे हैं। तो मासूम कहता है कि मुझे लगा था कि ये तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, इसी वजह से मुझे खुद यहाँ पर आकर इससे ये बात करनी पड़ी। तो शैडोलेस मोनार्च से कहता है कि माय लॉर्ड क्या मैंने यहाँ पर अच्छा काम किया। तो माजू से कहता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और साथ ही वो सोच रहा था है माय लॉर्ड यहाँ पर बाकी के सभी लोगों के सामने मेरी इज्जत रखने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर मैं अपने मिशन में फेल हो गया था। उसी के साथ ही वो कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा। तो माजू से कहता है कि तुमने यहाँ पर मैंने तुम्हें एक मिशन दिया था और वो ये था कि तुम्हें जिंदा वापस आना है और तुम जिंदा वापस आए और बाकी की सारी बातों को भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ वहां पर तुमने इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम 90% इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आए थे। और साथ ही उसे बताता है कि तुम चारों यहाँ पर मेरे बाजू और टांगे हो, यानी कि अगर तुम चारों को कुछ हो जाता है तो फिर मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम चारों बिल्कुल सेफ रहो। और साथ ही हमारा जू वहां पर उसकी ढेरों सारी तारीफ भी करता है कि हालांकि तुम यहाँ पर बाकी सभी की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से भरोसे के लायक हो, तुम्हारे पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, तुम्हें टास्क दिए जा सकते हैं। तो ये बात सुनने के साथ ही वो दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है, रोना शुरू कर देता है। तो मैट डेमन उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर दूसरी तरफ अपना मुंह क्यों घुमा रहे हो जबकि हमारे लॉर्ड तुमसे बात कर रहे हैं। तो वो कहता है मेरी आंखों में कुछ चला गया है। तो वो उसे कहते हैं नहीं तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं गया बल्कि तुम रो रहे हो। और दूसरी तरफ हमारी यंग मिस जो होती है वो डॉक्टर से पूछ रही होती है कि बताओ कि बाकी के सभी लोग कैसे मरे हैं। तो इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है कि बाकी के जो 304 लोग थे वो सारे के सारे नेचुरल मौत मरे हैं, यानी कि वो बस ऐसे ही मार गए क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया। ये बात सुनते यंग मिस कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए या फिर तुम मुझे पागल बना रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात को मान लूंगी कि जहां पर 671 लोगों की मौत हुई जिनमें से 304 बिल्कुल ऐसे ही मरे जैसे उनकी नेचुरल डेथ हुई है। डॉक्टर से कहता है कि हमें उनकी बॉडी के ऊपर ना तो बाहर कोई स्कार दिखाई दिया ना ही कोई अंदर स्कार दिखाई दिया, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम लोग ये कह सके कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई जख्म का निशान था या फिर उनको ब्रूटली मारा गया, वो सभी लोग अपनी नेचुरल मौत मरे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाते जहां पर माजू जो होता है अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा होता है, वहां पर सभी लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ वहां पर रेड कलर की लाइट दिखाई देती है। तो वो क्योंकि उन्हें जू वहां पर दिखाई नहीं दे रहा होता, वो सभी लोग वहां पर लाइट के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं कि हाय ये लाइट क्या है। तो हमारा जू कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ये काम करेगा। तो हीमली डीमन उसे कहता है कि हाँ ये काम करेगा, ये एक बहुत ही खास टेक्निक है और इस टेक्निक के साथ देखने ये सभी लोग एक साथ ही मरने वाले हैं। तुम्हारा जू वहां पर अपनी हीमली डीमन की थर्ड टेक्निक को यूज करता है। उसके पास हीमली डीमन की 3 टेक्निक्स होती है और उनमें से यहाँ पर थर्ड फॉर्म को यूज करता है। जब वो थर्ड फॉर्म को यूज करता है तो वहां पर से एक रोशनी निकलती है, एक रोशनी जो कि उन सभी लोगों की बॉडी के अंदर से उनकी जो स्पिरिट होती है उसका कनेक्शन उनका बॉडी के साथ खत्म कर देती है, यानी कि ऐसे ही लगे कि जैसे इन सभी लोगों को नेचुरल मौत मिली है, लेकिन असल में जहां पर उसकी जो रेड कलर की लाइट थी वो उनकी बॉडी के अंदर जाकर उनकी स्पिरिट उनकी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देती है, यानी उनकी सोल को बॉडी से सेवर कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कंपटीशन को देखेंगे और कंपटीशन में क्या कुछ होने वाला है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे।